शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा शहर में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर से बहुत करीब है। इस स्थल को हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली माना जाता है। माना जाता है कि औरंगजेब ने श्री कृष्ण जन्मस्थली पर बने प्राचीन केशवनाथ मंदिर को नष्ट करके उसकी जगह 1669-70 में शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण कराया था। 1935 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 13.37 एकड़ की विवादित भूमि बनारस के राजा कृष्णदास को अलॉट कर दी थी। 1951 में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने ये भूमि अधिग्रहित कर ली थी। ये ट्रस्ट 1958 में श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ और 1977 में श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान के नाम से रजिस्टर्ड हुआ था। 1968 में श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ और शाही ईदगाह कमेटी के बीच हुए समझौते में इस 13.37 एकड़ जमीन का स्वामित्व ट्रस्ट को दिया गया और ईदगाह मस्जिद का मैनेजमेंट ईदगाह कमेटी को दे दिया गया। अब इस मामले में दाखिल याचिका में ईदगाह मस्जिद का सर्वे और वीडियोग्राफी कराए जाने की मांग की गई थी, जिसको लेकर याचिका भी दायर की गई और फिर इसको लेकर लगातार याचिका दायर हुई। वहीं वाराणसी में विवादित ज्ञानवापी में सर्वे के दौरान शिवलिंग के उस स्थान से मिलने का दावा किया जा रहा है जहां पर नमाज से पहले वजू किया जाता था। इसी के साथ सनातन धर्म में खुशी का माहौल है, जिसको लेकर मथुरा जन्मभूमि मामले में एक और याचिका दाखिल की गई और इस पर सुनवाई करने का निर्णय भी ले लिया गया है, जिसमें 1 जुलाई को सुनवाई की तारीख भी लगा दी गई है। वहीं इस मामले में अधिवक्ता महेंद्र प्रताप ने बताया कि सिविल डिवीजन जज को कोर्ट में अपनी 3 मांगों को लेकर याचिका दी गई है, जिसमें प्रमुख मांगे 3 हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि वाला जो प्रकरण चल रहा है उसमें एक और याचिका लगाई गई है, जिसमें बनारस वाले मामले का भी आदेश लाया गया। जो शाही ईदगाह परिसर है उसकी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। हमें जो अंदेशा है कि उनको मिटाया जाता है, साथ ही सुरक्षा को लेकर कोई अधिकारी नामित किया जाए। वहां की दीवारों पर हिंदू अवशेष हैं और हमें अंदेशा है कि उनको वहां से हटाया जा सकता है और पूरे परिसर को सील कर दिया जाए। और यदि कोई व्यक्ति आएगा नहीं जाएगा नहीं तो कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती। और तीसरा, उसके साथ ही प्रतिवादी गणों को रोका जाए। माननीय न्यायालय में हमारी एप्लीकेशन को सुन लिया गया है और 1 जुलाई की तारीख दे दी गई है। क्या दिया था और क्या रहा? देखिए, इसमें एक बहुत बात क्लियर कर दूं, कन्फ्यूजन की स्थिति जो लोगों के दिमाग में बन गई उसे साफ कर देता हूं मैं। आज जो एप्लीकेशन हमने दी थी, हमारा ये कहना है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर के पास जो शाही ईदगाह मस्जिद है वो मूल गर्भगृह है और हम चाहते हैं कि मूल गर्भगृह में जो हिंदू चिन्ह है उनको सुरक्षित करने के लिए वहाँ कोई सुरक्षा अधिकारी नामित कर दें उस परिसर के लिए, तो वहाँ प्रतिवादीगण नहीं जाए। अगर प्रतिवादीगण जाएंगे तो हमें अंदेशा है कि वो चिन्हों को हटा सकते हैं। तीसरा क्या है कि हमने कहा है कि वहाँ सील कर दिया जाए, उस परिसर को, पर्टिकुलर परिसर को सील कर दिया जाए। तो सील करने से क्या होगा कि जून की 1 महीने की छुट्टी है, पूरी जून की 1 महीने की छुट्टी में कुछ भी वहाँ किया जा सकता है। तो आज हमने न्यायालय से ये अनुरोध किया था कि वो उस पूरे परिसर को सील किया जाए, प्रतिवादीगणों को जाने से रोका जाए, या कोर्ट चाहे तो वहाँ कोई सुरक्षा अधिकारी नामित कर दे। तो वो सुरक्षा अधिकारी पर्टिकुलर शाही ईदगाह की मस्जिद के जो हमारे चिन्ह हैं उस एरिया को पर्टिकुलर रूप से देखेगा। तो इसी को लेकर आज एप्लीकेशन दी थी, न्यायालय द्वारा सुना गया और न्यायालय द्वारा सुनने के बाद में 1 जुलाई तारीख अग्रिम निर्धारित कर दी गई है। सर, देखा जा रहा है कि वहाँ पर पहले से ही सुरक्षा का विशेष घेरा है, फिर उस सुरक्षा का आप संदेह करते हैं या वो सुरक्षा अधिकारी उस जगह का सही तरीके से सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, हम कोई संदेह नहीं कर रहे हैं, लेकिन पूरे एरिया की सुरक्षा हो रही है। हम चाहते हैं कि शाही ईदगाह परिसर पर स्पेसिफिक रूप से वहाँ कोई सुरक्षा अधिकारी नामित कर दिया जाए, जो उसको देखे, उसकी जिम्मेदारी रहे कि वहाँ कोई चिन्ह ना हट जाए। पहले भी वहाँ चिन्ह हट चुके हैं, इस तरह से पहले भी अवशेष उनको हटा दिया गया है। तो पर्टिकुलर किसी एक अधिकारी को नामित हो जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी हो जाएगी पर्टिकुलर उस एरिया की। तो हम यही चाहते थे कि पर्टिकुलर एरिया के लिए कोई सुरक्षा अधिकारी नामित कर दे। सुरक्षा पर हमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि वहाँ की स्पेशल सुरक्षा की जाए, क्योंकि अगर उन चिन्हों को हटा दिया गया तो कैरेक्टर ऑफ प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा और कैरेक्टर ऑफ प्रॉपर्टी चेंज होने से केस का उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। कबीर जी लिखते हैं, कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे का बहरा भया खुदाए। कबीर जी का दृढ़ रूप से मानना था कि ईश्वर खुदा भगवान उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, वो जीव के संग सदैव रहता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मथुरा से मदन सारस्वत की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।